क्या रूस ने सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया को दी एंटी एयर मिसाइलें? आखिरकार क्या वाकई में दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों का हो रहा हनन? अमेरिकी रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद क्या वाकई में अडानी समूह के शेयरों में आई 6% की बढ़ोतरी? यूक्रेन के पूर्व कमांडर ने आखिरकार तृतीय विश्व युद्ध को लेकर कौन सा कर दिया वो बड़ा दावा? कैलिफोर्निया के समुद्र तट के बाहर आखिरकार क्या वाकई में पाई गई एक दुर्लभ मछली? आइए अब इन सभी खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं तरुण दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 15। यूक्रेन के शीर्ष सुरक्षा सलाहकार ने यूक्रेन को कहा कि रूस ने यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध का समर्थन करने के लिए सैनिकों को तैनात करने के बदले में उत्तर कोरिया को एंटी एयर मिसाइलें दी। संयुक्त राज्य अमेरिकी और दक्षिण कोरिया ने परमाणु सशस्त्र उत्तर पर रूस को यूक्रेन से लड़ने में मदद करने के लिए 10,000 से अधिक सैनिक भेजने का आरोप लगाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि किम जोंग उन बदलों में अपने सैनिकों के लिए उन्नत तकनीक और युद्ध का अनुभव हासिल करने के लिए उत्सुक थे। यह पूछे जाने पर कि सियोल का मानना है कि प्योंगयांग को सैनिकों के लिए क्या मिला है, शीर्ष सुरक्षा सलाहकार सिर वोन सिक ने कहा, यह पहचाना गया है कि प्योंगयांग की कमजोर वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से उपकरण और विमान भेदी मिसाइलें उत्तर कोरिया को सौंपी गई है। स्थानीय प्रसारक एबीएस से बात करते हुए सिंह ने कहा कि उत्तर कोरिया को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता मिली है और 27 मई को विफलता के बाद उत्तर कोरिया उपग्रह से संबंधित प्रौद्योगिकी पर काम कर रहा है। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। इराक से लेकर अफगानिस्तान और अमेरिका तक महिलाओं की बुनियादी आजादी खत्म हो रही है, क्योंकि सरकारें मौजूदा कानूनों को वापस लेना शुरू कर रही है। कुछ ही महीने पहले अफगान महिलाओं के सार्वजनिक रूप से बोलने पर प्रतिबंध तालिबान द्वारा पेश किया गया। नवीनतम उपाय था जिसने 2021 में देश पर नियंत्रण वापस ले लिया। अगस्त से प्रतिबंध में गाना, जोर से पढ़ना, कविता पढ़ना और यहाँ तक कि अपने घरों के बाहर हंसना भी शामिल था। सद्गुणों के प्रचार और बुराई की रोकथाम के लिए तालिबान का मंत्रालय, जो इस्लामी कानून की सबसे कट्टरपंथी व्याख्याओं में से एक को लागू करता है, इन नियमों को लागू करता है। वे दुष्ट और सदाचार कानूनों के व्यापक समूह का हिस्सा है, जो महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अन्य महिलाओं को कुरान पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अफगानिस्तान में पिछले 3 वर्षों में तालिबान ने वहां रहने वाली महिलाओं से कई बुनियादी अधिकार छीन लिए हैं, जिससे उन्हें बहुत कम काम करने की इजाजत है। गौतम अडानी, उनकी कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ अमेरिका न्याय विभाग द्वारा रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद अडानी समूह के शेयरों को 2.24 लाख करोड़ रुपए, लगभग की $26 मिलियन के बाजार पूंजीकरण के नुकसान के साथ एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। वित्तीय विश्लेषकों के अनुसार आरोपों ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है और समूह की सार्वजनिक बाजारों तक पहुंच को विस्तारित अवधि के लिए सीमित कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि समूह को तत्काल पुनर्भुगतान दायित्वों का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन आरोपों का समाधान होने तक सार्वजनिक धन सुरक्षित करने की इसकी क्षमता बाधित रह सकती है। बाजार विश्लेषक अडानी शेयरों के भविष्य की गति को लेकर बटे हुए हैं। सैमको सिक्योरिटी के अपूर्व सेठ ने खुदरा निवेशकों को स्थिर होने तक अडानी शेयरों से बचने की सलाह देते हुए कहा कि अगर समाधान हो भी गया तो शेयरों की कीमतें जल्द ही नई ऊंचाई पर पहुंचने की संभावना नहीं है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ वालेरी जालुजनी ने दावा किया है कि 2 महाशक्तियां रूस और अमेरिका का यूक्रेन युद्ध से सीधे तौर पर शामिल होने का यह साबित करता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में तनाव उत्तर कोरिया, ईरान और संभावित रूप से चीन जैसे वैश्विक खिलाड़ियों से जुड़ी सीमाओं से परे बढ़ गया है। पॉलिटिको के अनुसार जालुजनी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मेरा मानना है कि 2024 में हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। उन्होंने उत्तर कोरियाई सैनिकों की भागीदारी, जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने वाले ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल और संघर्ष में उत्तर कोरिया और चीनी हथियारों के प्रभाव को युद्ध के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दायरे के स्पष्ट संकेत के रूप में नोट किया। गहरे समुद्र में रहने वाला एक दुर्लभ जीव जिसे डूमसडे फिश के नाम से जाना जाता है, हाल ही में कैलिफोर्निया के एंसिनिटास में ग्रैंड व्यू बीच पर बहकर आ गया। स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी में डॉक्टरेट छात्रा
एलिसन लाफेरियरे ने अपने कुत्ते को घुमाते समय इसे देखा। शुरू में लंबे पतले रूप को मलबा समझने की भूल करते हुए लाफेरियरे ने तुरंत जीव को और फिश के रूप में पहचान लिया। एक दुर्लभ प्रजाति। एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी ने लिखा, जब आपने सोचा कि और फिश का प्रचार कब हो गया है तो देखिए आपने एक और उपस्थिति बनाने का फैसला किया। स्क्रिप्स ने आगे लिखा, पिछले हफ्ते एक और फिश एसनी टास में ग्रैंड व्यू बीच पर बहकर आई थी और स्क्रिप्स ओशनोग्राफी पीएचडी उम्मीदवार एलिसान लाफ्रियरे ने उसे देखा। यह शानदार प्रणाली इस अगस्त में लाटोला में बरामद किए गए जीव से थोड़ा छोटा है, जिसकी लंबाई लगभग 9 से 10 फीट है। स्क्रिप्स ओशनोग्राफी मरीन वर्टेब्रेट कलेक्शन के प्रबंधन वैन फ्रेवल कार्रवाई में कूद पड़े और नमूने को पुनर्प्राप्त करने और इसे दक्षिण पश्चिम मत्स्य विज्ञान केंद्र में ले जाने के लिए एनओए मत्स्य पालन सेवा टीम से संपर्क किया और इसको तुरंत वहां पर लेकर गए। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हमें इजाजत दें।